अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान खटक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ। माय फ्रेंड, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी के फ़ायदे क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या है। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड, सबसे पहले हमें डिप्लोमेसी का पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए किसी भी स्टेट्स, ग्रुप्स, इंडिविजुअल के दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो, वार हो, क्राइसिस हो किसी चीज़ की, तो उसको हम बाय पीसफुल मेथड के साथ हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। जब हम कहते हैं कि इन दो स्टेट्स के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन दो स्टेट्स के दरमियान गुड रिलेशन है। किस तरह? बाय डिप्लोमेसी के ज़रिए या तो वो अपने इंटरेस्ट को हासिल करते हैं या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस को रिजॉल्व करते हैं बाय पीसफुल मेथड, फ्रेंडली रिलेशन। सो अब हम पढ़ेंगे कि डिप्लोमेसी के फंक्शन क्या है माय फ्रेंड। पहला है क्रिएट गुड रिलेशन। डिप्लोमेसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान गुड रिलेशन कायम हो सकते हैं। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल देते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इसमें डिफरेंट स्टेट्स है। अब इन डिफरेंट स्टेट्स का आपस में गुड रिलेशन का मेन बेस क्या है? डिप्लोमेसी। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं। ये आपस में ट्रेड्स करते हैं, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को हासिल करते हैं, अपने एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, तो इसलिए इनके दरमियान गुड रिलेशन है। सेकेंड वन इज़ माय फ्रेंड अवॉइड फ्रॉम वार। जब किसी भी स्टेट्स के दरमियान कोई वार चल रही हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि डिप्लोमेसी एक पीसफुल मेथड है जिसके ज़रिए हम वार को ख़त्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, अमेरिका एंड अफ़गानिस्तान का वार किस तरह ख़त्म हुआ? बाय डिप्लोमेटिक रिलेशन, बाय टेबल टॉक, टेबल कॉन्फ्रेंस। टेबल टॉक के ज़रिए दोनों स्टेट्स आपस में मिल गए और अपने मसाइल हल करने की कोशिश में लगे रहे कि किस तरह हमारे इशू रिज़ॉल्व होंगे। तो आखिरकार अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया। थर्ड वन इज़ रिज़ॉल्व कन्फ्लिक्ट। माय फ्रेंड, जब किसी भी स्टेट्स के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट चल रही हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेड, टूरिज़म, टेरिटरी, तो उसको ख़त्म करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिप्लोमेसी है एक ऐसी मेथड है जिसके ज़रिए आप पीसफुली स्टेट आपस में गुड रिलेशन कायम कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ अचीविंग इंटरेस्ट। माय फ्रेंड, जब किसी भी स्टेट दूसरे स्टेट से अपना इंटरेस्ट हासिल करनी हो तो सबसे पहले उसको चाहिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा बनाए। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके अच्छे होंगे तो अपने इंटरेस्ट को सही तरीके से हासिल कर सकेंगे। जैसे कि पाकिस्तान चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, उसकी वजह से आपस में डिफरेंट एग्रीमेंट हो रहा है, जैसा CPEC, आपस में ट्रेड हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से ये सब कुछ जो गुड रिलेशन है ये डिप्लोमेसी के ज़रिए है। फिफ्थ वन इज़ नेगोशिएशन। माय फ्रेंड, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में वार या कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जब वार एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो आपस में मुज़ाकरात के लिए, नेगोशिएशन के लिए भी डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी होती है। किस तरह? क्योंकि डिप्लोमेसी एक गुड रिलेशन कायम करती है। डिप्लोमेसी के ज़रिए आप दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन को बाय पीसफुल रिलेशन कायम कर सकोगे। डिप्लोमेसी के ज़रिए आप फ्रेंडली रिलेशन कायम कर सकोगे। आपकी डिप्लोमेसी अच्छी होगी, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे होंगे तो आपके इंटरेस्ट भी पूरी होगी और आप दूसरे स्टेट के साथ नेगोशिएशन भी कर सकते हो। सिक्स्थ वन इज़ रिपोर्टिंग। माय फ्रेंड, रिपोर्टिंग मीन कि हर स्टेट का डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है दूसरे स्टेट के साथ। अब हर स्टेट का एक डिप्लोमेट होता है दूसरे स्टेट में। उसका काम क्या होता है? अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स, अपने स्टेट का इंटरेस्ट, उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है दूसरे स्टेट में। ये इंटरेस्ट रिसोर्सेज की बुनियाद पर भी हो सकता है
ट्रेड्स भी हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, कल्चर एक्सचेंज भी हो सकता है। ये डिफरेंट इंटरेस्ट होता है जो रिप्रेजेंटेशन करता है एक डिप्लोमेट दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है बाय डिप्लोमेसी के ज़रिए। सो माय फ्रेंड, ये था डिप्लोमेसी के फ़ायदे। अब हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी के टाइप्स कितने हैं। माय फ्रेंड, डिप्लोमेसी के 4 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1, बायलैटरल डिप्लोमेसी। बायलैटरल डिप्लोमेसी किसे कहते हैं? बाय मीन टू, यानी 2 स्टेट्स के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन। किस तरह? सपोज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसको हम कहते हैं बायलैटरल डिप्लोमेसी। सेकेंड वन इज़ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी मीन मैनी स्टेट मैनी कंट्री, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, OIC है, नेटो है, इसमें डिफरेंट स्टेट आपस में काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो इनके दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन। थर्ड वन इज़ समिट डिप्लोमेसी। माय फ्रेंड, समिट डिप्लोमेसी किसे कहते हैं? जब किसी भी स्टेट का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरी स्टेट जाता है, तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरी स्टेट में जाकर अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं 1 to 1। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ ये डिप्लोमेसी कर सकता है बाय, इसको हम कहते हैं समिट डिप्लोमेसी। यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आपस में जो डिप्लोमेसी करते हैं बाय डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान, इसको हम समिट डिप्लोमेसी कहते हैं। फोर्थ वन इज़ कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। माय फ्रेंड, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी मीन टेबल कॉन्फ्रेंस, ओपन डिप्लोमेसी। जैसा अफगानिस्तान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे थे, एक टेबल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जिसमें बहुत से ममालिक ने शिरकत करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, तो इसको हम कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी कहते हैं। सो माय फ्रेंड, ये था डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन किसे कहते हैं। माय फ्रेंड, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। थैंक यू।